रुख कर लेते हैं अंजलि का, जो कि पौड़ी गढ़वाल से जुड़ी हुई हैं। अंजलि, क्या स्थितियां हैं? और क्योंकि सुबह 7:30 बजे का वक्त हो चुका है, वोटिंग की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तस्वीरें दिखाएं अंजलि। जी देखिए, यहाँ पर मतदान के लिए लोगों में उत्साह तो सुबह से ही देखने को मिल रहा था, क्योंकि लोग पोलिंग के समय से 1 घंटा पहले से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे थे। और इस समय हम पौड़ी का ये मंदिर आपको दिखाते हैं, कंडोलिया ठाकुर मंदिर है। दरअसल यहाँ पर जो गढ़वाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं अनिल बलूनी, वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका जो गाँव है नकोट, वहीं पर उनका पोलिंग बूथ भी है। तो देखिए, यहाँ पर लगातार जो निर्वाचन अधिकारी उनकी गाड़ियां तो गुजर ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ फाइट जो है काफी कड़ी होने वाली है सीट पर, माना जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर होगी और देखना होगा कि दोनों ही उम्मीदवार अनिल बलूनी और गणेश गोदौलिया जो हैं, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी यहां से रहे हैं, तो माना जा रहा है कि दोनों के बीच में कड़ी टक्कर होगी। और ये देखना होगा कि क्या उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर से क्लीन स्वीप करने के लिए तैयार है या नहीं। जी बिल्कुल अंजलि, ये तमाम हॉट सीट, वीआईपी सीट और एक सीट का और नाम आता है, और वो सीट है नागपुर की सीट, जहां से नितिन गडकरी एक बार फिर से सांसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ अंकुर त्यागी वहां से जुड़े हुए हैं और ये जानकारी मिल रही है अंकुर कि कुछ ही देर में नितिन गडकरी भी अपना मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। क्या तस्वीरें? इससे पहले सुबह 7 बजे की तस्वीरों के साथ अगर आपको बयान करूं कि सुबह 7 बजे का वक्त था और पहला वोट जो था वो मोहन भागवत ने अपना कास्ट किया था। अपने आप में काफी उम्रदराज हैं, बावजूद इसके सुबह 7 बजे सबसे पहले लाइन में लगकर अपना वोट कास्ट करना अपने आप में बताता है कि कितनी ज्यादा संजीदगी के साथ ये वो वोटिंग को लेते हैं। और अपने आप में मैसेजिंग भी है। ये वो सेंटर है, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद नितिन गडकरी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आएंगे और उसके बाद वोट कास्ट किया है। आपने वोट कास्ट किया है? जी जी। क्या नाम है आपका? राकेश वांड्रे। राकेश, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, मोहन भागवत जी हैं, काफी उम्रदराज हैं, उन्होंने भी यही रहता हूँ, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो सुबह 7 बजे वोट आकर कास्ट करना है इतनी उम्र के बावजूद, क्या मैसेजिंग है यंग पीपल के लिए जो अभी भी घर पे बैठा हुआ है, यंग वोटर? अभी मैं खुद की बात कर देता हूँ, मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, लेकिन मैं खुद, मेरे जो बूथ है जहाँ पर मैं था, मैं खुद पहला वोटर हूँ यहाँ का। मैं अभी पिताजी की राह देख रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा कम्युनिकेशन हो गया तो मैं अपने पिताजी को देख रहा हूँ इधर उधर, तो मेरा तो हो गया अभी। वोट हो गया आपका। जी। मुद्दे क्या रहे आपके लिए? इश्यूज बताइए मुझे, पार्टी नहीं जानी, इश्यूज क्या? मैं वही इशू में बात करूंगा कि पिछले 10 साल से मैं तब से नागपुर देख रहा हूँ जब से मैं एक यंग था और आज मैं ठीक सुबह से बिल्कुल अंकुर, यहाँ पर सुबह से जो मतदाता हैं वो मतदान अपना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए वोट करने की अपील की है। और जो आप युवा मतदाताओं की बात करें, उन्होंने भी अपने ट्वीट में युवा मतदाताओं का जिक्र किया है। कूच बिहार से हमारे साथ विक्रम दास भी जुड़ गए हैं। विक्रम, कूच बिहार में भी जो दिलचस्प लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। यहां पर मोदी की योजना बना ममता बनर्जी की तमाम जो योजनाएं, उनके बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है। अभी क्या तस्वीरें हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जिस 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहा है उस पे सबसे ज्यादा फोकस है यही कोच बिहार में, क्योंकि एक तरफ कोच बिहार में बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो निशीथ प्रामाणिक है, जो सेंट्रल मिनिस्टर है, प्रतिमंत्री है होम डिपार्टमेंट में, होम मिनिस्ट्री में। और उसके अलावा ये कोच बिहार में इसीलिए इतना फोकस है क्योंकि बार बार जो इलेक्शंस होता है उसमें देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे वायलेंस होता है। नॉर्थ बंगाल में जहाँ पे सब जिला में शांतिपूर्ण वोट होता है, लेकिन इस जिले में जो देखा गया है 2021 से लेके 2022 2019 में सभी इलेक्शंस में वायलेंस हुआ है। इस बार भी यहाँ पे उदयन गुह है जो नॉर्थ बंगाल स्टेट मिनिस्टर है, उनको रिस्ट्रिक्टेड किया गया उनका मूवमेंट, क्योंकि उनका जो प्रतिपक्ष है निशीथ प्रामाणिक, उन्होंने कंप्लेन किया है कि बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, पुलिस को देके, गुंडे लोग को देके मतदान जो देने वाले हैं उनको डराया जा रहा था पहले से। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा फोकस है। 100 से भी ज्यादा सेंट्रल फोर्स का कंपनी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। ज्यादातर वोटों जो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर अहम कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल विक्रम, आप हमें आगे अपडेट्स देते रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ। रवि भी जुड़े हुए हैं पीलीभीत से, वो हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। रवि, पीलीभीत की बात करें अगर हम, और गांधी परिवार की बात करें, बीजेपी कांग्रेस नहीं, गांधी परिवार की बात करें तो अच्छा दबदबा रहा है गांधी परिवार का, और अब जितिन प्रसाद मैदान में, क्या तस्वीरें?
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अमेठी और रायबरेली के बाद जो गांधी परिवार की सीट मानी जाती है, हालांकि ये गांधी परिवार बीजेपी के खेमे में है, वो सीट पीलीभीत मानी जाती है। और लगातार अगर देखिए तो 2004 में मेनका गांधी यहाँ शामिल होती हैं बीजेपी, और उसके बाद से लगातार ये सीट बीजेपी के कब्जे में, 2004 हो, 9 हो, 14 हो, 19 हो, और अब उनका टिकट कटा है, वरुण गांधी के उनके बेटे का टिकट कटा है, अब जितिन प्रसाद मैदान में है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट भी ये हो गई है। लोग क्या सोचते हैं, लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, गांधी परिवार गया है, जितिन जी नए उम्मीदवार आए हैं, तो कोई गुस्सा है कि गांधी परिवार को होना चाहिए कि बीजेपी का कोई भी हो चलेगा? सर बीजेपी का कोई भी चलेगा सर। और बीजेपी की सरकार में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि सब लोगों को लाभप्रद हुआ है, और उसमें आयुष्मान कार्ड है, और हमारा जनता के लिए जो है किया है सर ने, जैसे कि लेबर कार्ड वगैरह है, और बहुत कुछ किया है सर। और अभी जनता के लिए जो है राशन कार्ड भी फ्री बांटा जा रहा है, उसके लिए हम लोग बहुत लाभार्थी हम लोगों को। वरुण गांधी के जाने से कोई अफसोस है, तकलीफ है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ से जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी? नहीं, बीजेपी का तो 100% में 90% तक उम्मीद है। सपा भी अच्छी टक्कर दे रही है। सर समाजवादी पार्टी है, ठीक है, कभी थी, लेकिन वो हर तरफ से सक्षम नहीं है सर। वो मतलब आपको क्या लगता है भाई, क्या किसको जीतना चाहिए? साहब बीजेपी को ही जीतना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है? बीजेपी को सर। बीजेपी को। देखिए, बीजेपी को वोट हो रहा है। देखिए, गांधी परिवार की सीट रही, लेकिन वो भी बीजेपी के साथ लड़ी, इसलिए उससे पहले हारी भी है मेनका गांधी यहाँ से। 1991 में सबसे पहले 89 में मेनका गांधी यहाँ से सांसद हुई, 91 में हारी तो बीजेपी के कैंडिडेट ने उनको हराया, बाद में वो इंडिपेंडेंट भी जीती, और जब दोबारा उनको लगा कि यहाँ से बीजेपी में शामिल होना जरूरी है, तब वो 2004 में शामिल होती हैं, और उसके बाद से लगातार उनके कब्जे में है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने सीट बदला है, और जतिन को नया मौका दिया, एक नए कैंडिडेट को जो प्रदेश में मंत्री भी हैं और ब्राह्मण चेहरा भी है यहाँ के, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के, तो लग रहा है कि इस सीट पे मुकाबला तो है, क्योंकि मुस्लिम और कुर्मी जो फैक्टर है, अगर बात करेंगे तो मुस्लिम यहाँ लगभग 4.5 से 5 लाख मतदाता है, कुर्मी की बात करें तो 3 लाख के आसपास मतदाता है, तो 17 लाख में लगभग आधी की आबादी जो है सपा के साथ जाती हुई दिख रही है। लेकिन उसमें वोट में क्या सेंध लगता है, जो गरीब मतदाता है, बाकी ओबीसी है, बाकी जो मुजफ्फरनगर से भी सामने आते हैं। रवि, ये भी हम समझ लेते हैं, विशाल हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। विशाल, तस्वीरें भी दिखाइए, अब तक का क्या अपडेट है बताइए, और मुजफ्फरनगर के मुद्दे भी, क्योंकि आप जनता से पूछ रहे थे, कई को मुद्दे पता है, कई को नहीं पता है, और कोई व्यक्तिगत रूप से भी अपना वोट कास्ट करने के लिए आज पहुंच रहा है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मुजफ्फरनगर हमेशा से पश्चिमी यूपी में एक ऐसा क्षेत्र रहा है, एक ऐसी लोकसभा सीट रही है जो कि हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि आप देखिए 2013 के दंगों के बाद से लगातार यहां पर 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, 2019 में जब सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन था, तब चौधरी अजीत सिंह 2019 से यहां पर लोकसभा चुनाव हार गए थे, और अब एक बार बीजेपी और आरएलडी एक साथ आए हैं। और अगर यहां के जातिगत समीकरण को देखें तो लगभग 18.5 लाख वोट मुजफ्फरनगर लोकसभा में हैं, जिसमें 4 से 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, इसके अलावा 3 से 4 लाख के आसपास जाट मतदाता यहां पर हैं, तो और इसके अलावा अन्य जो जातियां हैं उनका भी वोट है। एससी वोट यहां पर 2.5 से 3 लाख की संख्या में है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यहां पर मुख्य मुकाबला अगर देखें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही दिखाई देता है, लेकिन बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं वो भी किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल बनाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हम मुद्दों की बात करें तो फर्स्ट टाइम वोटर यहां पर हमारे साथ हैं पोलिंग बूथ पर। आपका क्या नाम है? लक्ष्य बालियान। लक्ष्य, क्या मुद्दे हैं युवा के जो फर्स्ट टाइम वोटर? विशाल, मैं रुख करूंगी आप।